हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर बी द डिकोडर में। और आज हम आपके लिए लाए हैं जॉन कारपेंटर के द्वारा बनाई गई एक क्लासिकल मॉडर्न मूवी जिसका नाम है वैम्पायर्स। वैम्पायर्स मूवी को 1998 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 और 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। तो अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं शुरू करता हूं मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वीरान से इलाके में एक घर को देखते हैं जिससे थोड़ी ही दूरी पर हमें एक मिनी ट्रक और एक जीप दिखाई देती है। जीप के बाहर जैक क्रो दूरबीन की मदद से उस घर को देखते हैं और अपने एक साथी को उस घर की तरफ बढ़ने को कहते हैं। जैक क्रो जीप और टोनी मोंटोयो मिनी ट्रक को लेकर उस घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर टोनी ट्रक के गेट को ओपन करता है जिसमें से 6 लोग उतरते हैं जिनके नाम है फादर जोसेफ, एंथनी, कैटलिन, ऑर्टेगा, बम्बी और डेविड डियो। ये सब एक वैम्पायर हंटर टीम थी। सभी ट्रक में से वैम्पायर्स को हंट करने के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स निकालते हैं। जैक क्रो टीम को बताता है कि इस घर में 6 वैम्पायर्स होने की उम्मीद है। वो सबको उनका रूल नंबर 5 याद दिलाता है। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर उन्हें वैम्पायर्स का मास्टर मिला तो उसे किसी भी तरह इस जोन से बाहर नहीं जाने देना है। वो पूरी टीम उस घर के गेट पर एंटर करती है जो कि अंदर से लॉक था। वो इस गेट को तोड़कर अंदर एंटर करते हैं। फादर जोसेफ और टोनी बाहर रुकते हैं। टोनी जीप को घर के सामने ले आते हैं और उसमें एक केबल को सेट कर देते हैं। उनका प्लान उस केबल की हेल्प से वैम्पायर को खींचकर किसी तरह से सनलाइट में लाने का था। दूसरी तरफ बाकी सब घर में एंटर करते हैं। पूरा घर डार्क था। वो उनकी विंडो ओपन करते हैं ताकि घर में सनलाइट आ सके। घर के बाहर से टोनी और अंदर जैक क्रो हेडफोन्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे। घर में और थोड़ा सा अंदर जाते ही एक लेडी वैम्पायर उन पर अटैक कर देती है। पूरी टीम उस पर अंधाधुंध फायरिंग करती है और वो लेडी वैम्पायर जमीन पर गिर जाती है, बट उसे अभी भी कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही जैक क्रोस केबल से बंधी क्रॉसबो से शूट करने लगते हैं तभी एक वैम्पायर छत से जंप करके पूरी टीम पर अटैक कर देता है। वो पूरी टीम पर भारी पड़ता है, बट किसी तरह जैक क्रो की टीम उसे भी गोलियों से भून देती है। जैक क्रो अपनी क्रॉसबो से लेडी वैम्पायर को शूट करते हैं और टोनी को केबल खींचने को कहते हैं। टोनी केबल को जीप के थ्रू बाहर खींच लेता है और बाहर सनलाइट में आते ही उस लेडी वैम्पायर की बॉडी जल के राख हो जाती है। अब पूरी टीम मेल वैम्पायर को मारती है। जैक क्रो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाते हैं और वैम्पायर के सर में गाड़ देते हैं, बट उससे भी वो वैम्पायर नहीं मरता। तब जैक उस टुकड़े को उस वैम्पायर के हर्ट में घुसा देते हैं। उस घर के बाहर फादर मरी हुई वैम्पायर की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, बट तभी टोनी उस लेडी वैम्पायर का स्कल उठाकर ले जाते हैं और जीप के बोनेट पर रख देते हैं। बाकी टीम घर में और अंदर तक जाती है और एक एक करके सारे वैम्पायर्स को सनलाइट में निकालकर मार देती है। इस तरह इवनिंग तक वो 9 वैम्पायर्स को हंट करते हैं और टोनी ने सभी के स्कल्स इकट्ठा करके जीप पर रखे थे। पूरी टीम हंट से बहुत खुश थी, बट जैक नहीं। टोनी के पूछने पर जैक कहता है कि अभी भी उन्हें उन वैम्पायर्स का मास्टर नहीं मिला है जिसे यही होना चाहिए था। वो सब अब वहाँ से निकल जाते हैं और अब शाम भी हो गई थी। उनके वहाँ से निकलते ही हम जमीन में से किसी का हाथ बाहर आते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सन गॉड मोटेल देखते हैं जहाँ सभी वैम्पायर हंटर की टीम पार्टी कर रही होती है अपने आज के सक्सेसफुल हंट के लिए। उस मोटेल में प्रोस्टिट्यूट्स और वैम्पायर हंटर्स पार्टी करते हैं। वहीं का लोकल शेरिफ भी वहाँ था। फादर जोसेफ जैक क्रो को बोलते हैं कि चर्च ने उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है उनके आज के इस मिशन के लिए। बाकी सब अपनी मस्ती में लगे थे। एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम कैटरीना है वो जैक क्रो के पास जाकर फ्लर्ट करती है। जैक उसे अपने रूम की कीज देते हैं और रूम में उसका वेट करने को कहते हैं। पूरी टीम दारू के नशे में थी और तभी हम किसी को ब्लैक ड्रेस में मोटेल की तरफ आते हुए देखते हैं। देखने से साफ पता चलता है कि वो कोई वैम्पायर था। कैटरीना जैक क्रो के द्वारा बताए हुए रूम में एंटर करती हैं जिसकी छत पर वही ब्लैक ड्रेस वाला वैम्पायर एक बैट की तरह लटका हुआ था। वो एकदम से कैटरीना पर जंप करता है और उसकी थाइस पर बाइट कर लेता है। कैटरीना उसके द्वारा काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाती है। दूसरी तरफ कैटलिन की बियर खत्म हो जाती है और वो बियर लेने के लिए जैसे ही पार्टी हॉल का गेट ओपन करता है तभी उसके सामने वही ब्लैक ड्रेस वाला वैम्पायर आ जाता है। वो वैम्पायर कैटलिन के पेट में अपना हाथ घुसाकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी प्रोस्टिट्यूट्स चिल्लाने लगती हैं और वो वैम्पायर अंदर आकर एक एक हंटर को बुरी तरह से मारने लगता है। वैम्पायर किसी तरह का वेपन का यूज नहीं करता, वो बस अपने हाथों से ही सबके शरीर के चिथड़े कर देता है। इतनी आवाजें और फायरिंग की साउंड सुनकर जैक क्रो भी पार्टी हॉल में आता है। वो भी सबको मरते हुए देखकर वैम्पायर पर गोलियां चलाता है और जंप करके अपना क्रॉसबो उठाता है। जंप के दौरान वो थोड़ा हर्ट हो जाता है।
तभी वैम्पायर की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहता है जैक क्रो। अपना नाम वैम्पायर से सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। वैम्पायर जैक को मारने के लिए जैक की तरफ बढ़ता है, बट तभी फादर जोसेफ पीछे से आकर वैम्पायर को शूट करते हैं। वैम्पायर पीछे पलटकर फादर जोसेफ को पकड़ लेता है और फादर जोसेफ की ही गन से उन्हें शूट कर देता है। टॉनी भी जैक के पास आता है और वो दोनों वैम्पायर पर फायरिंग करते हुए मोटेल से बाहर निकलते हैं। टॉनी पार्किंग से कार बाहर निकालता है। जैक को पार्किंग में कैटरीना भी मिलती है, जो कि वैम्पायर के बाइट की वजह से एक अलग ही नशे में थी। जैक उसे उठाकर कार में बिठा देता है। टॉनी जैक को कैटरीना को साथ ले जाने से मना करता है, क्योंकि वो भी अब कुछ टाइम में वैम्पायर बनने वाली थी। बट जैक कहता है कि हम इसका यूज कर सकते हैं। वो दोनों मोटेल से कार भगाते हुए निकलते हैं। जैक टोनी को कार तेज भगाने को कहता है। वो वैम्पायर उनका पीछा करते करते कार पर जंप करता है और कार के बैक साइड के शीशे को तोड़ देता है। बट तभी टोनी गन निकालकर वैम्पायर को शूट करते हैं, जिससे वैम्पायर चलती कार से नीचे गिर जाता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। सुबह तक वो ड्राइव करते हैं। अचानक से टोनी और जैक का ध्यान रोड से हटता है और वो एक कार से हिट करने ही वाले थे, बट टोनी कार को मोड़कर रोड से उतार देता है। उनकी गाड़ी काफ़ी तेज होने की वजह से पलट जाती है, बट वो तीनों एक्सीडेंट के बाद भी छोटी मोटी इंजरीज के साथ सेफ थे। अब वो तीनों रोड पर पैदल चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैटरीना अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। वो तीनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां टोनी को एक आदमी दिखता है जो कि पेट्रोल भरवाने आया था। उसे गन दिखाकर टोनी उसकी कार चुरा लेता है और वो तीनों चुराई हुई कार में बैठकर वापस सन गॉड मोटेल पहुंचते हैं। जैक अपने सभी टीम मेंबर्स की बॉडी को बैरी करने के लिए कहता है, बट टोनी उसे रूल नंबर 7 याद दिलाता है और बोलता है कि हम कभी भी अपने टीम मेंबर की बॉडी को खुद बैरी नहीं कर सकते। बट जैक उसकी नहीं सुनता। तभी टोनी भी उसकी मदद करने को बोलता है, बट जैक उसे कहता है रात होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और वो उसे कैटरीना को किसी सेफ जगह पे ले जाने के लिए कहता है रात होने से पहले। टोनी जैक की बात मान लेता है और कैटरीना को लेकर अपनी जीप में वहां से निकल जाता है। जैक मोटेल में अंदर जाकर अपने सभी टीममेट्स की गर्दन काट लेता है और पूरे मोटेल में आग लगा देता है, ताकि उनमें से कोई भी वैम्पायर ना बन जाए। जैक सबके कटे हुए सर को थोड़ी दूर जाकर जमीन में गाड़ देता है और वो भी वहां से निकल जाता है। रात के वक्त टोनी कैटरीना को लेकर प्लाजा होटल पहुंचता है और 3 दिनों के लिए एक रूम को बुक कर लेता है। जैक एक फ़ोन बूथ के थ्रू किसी को कॉल करता है और बीती रात की सारी बात बताता है। वो खुद को पिकअप करने को बोलता है और कहता है कि टीम के सारे मेंबर्स मारे गए हैं। टोनी होटल रूम में न्यूज़ सुनता है, जहां उनके ही मोटेल में हुए खूनी खेल की न्यूज़ आ रही होती है। जैक एक चर्च में पहुंचता है, जहां एक फादर उसके घाव पर पट्टी लगाते हैं। वो वैम्पायर भी एक चलती ट्रेन पर चढ़कर किसी तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट डे जैक एक फादर से मिलने उनके पास जाता है, जिनका नाम कार्डिनल एल्बा था। जैक उनसे मिलता है। फादर के साथ एक इंसान और था। जैक के पूछने पर फादर कार्डिनल जैक से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो इंसान था फादर एडम। वो बताते हैं कि फादर एडम इंचार्ज हैं आचीज के और फादर एडम जैक की सभी एक्टिविटी को जानते हैं। जैक फादर कार्डिनल को लास्ट नाइट का पूरा इंसिडेंट सुनाता है और कहता है उससे पहले कभी ऐसा वैम्पायर मास्टर नहीं देखा जिसके पास ऐसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो। वो पूछता है कि क्या ये मास्टर वही है जिसकी हम हमेशा से बात करते थे। फादर एडम जैक को बताते हैं कि 3 दिन पहले उन्हीं की तरह एक और वैम्पायर हंटर की टीम को जर्मनी में किसी ने बुरी तरह से मार डाला है और वहां की साइट से उन्हें किसी की फोटो मिली है। वो जैक को फोटो दिखाते हैं। जैक उस फोटो को देखकर शॉक हो जाता है। फादर कार्डिनल जैक से पूछते हैं क्या ये वही है जिसने तुम्हारी टीम पर अटैक किया था। जैक कहता है हाँ ये वही है। तब फादर एडम बताते हैं कि उन्होंने 1314 की एक फोटो में इस वैम्पायर को देखा है और इस वैम्पायर मास्टर का नेम है जैन वेलेक। वो बताते हैं जैन वेलेक 1311 में एक प्रीस्ट था जिसने चर्च के खिलाफ जाकर शैतान की पूजा स्टार्ट की थी। उसकी मौत के बाद भी कुछ लोगों ने उसे रात को घूमते और लोगों को मारकर उनका खून पीते हुए देखा है, जिसके बाद जब चर्च ने उसकी कब्र को खोला तो वो खाली थी। वो बताते हैं जैन वेलेक ही फर्स्ट वैम्पायर था। तब फादर कार्डिनल बोलते हैं कि जैन वेलेक बाकी मास्टर वैम्पायर से ज़्यादा पावरफुल और सुपर स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि वो ही फर्स्ट वैम्पायर है। जैक वो पहला इंसान था जो वेलेक से सामना होने पर भी जिंदा बच गया था। उनकी बात सुनकर जैक वहां से जाने लगता है। तभी फादर कार्डिनल जैक को बताते हैं कि वेटिकन काउंसिल चाहती है कि जैक एक न्यू टीम बनाए
और मॉन्ट्रे जाकर टीम को तैयार करे। एक बार फिर से वो फुल स्ट्रेंथ के साथ वेलेक पर अटैक करे। जैक फादर कैडनल को मना कर देता है क्योंकि वो फिर से टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अब अकेले ही वेलेक को मारने की सोच रहा था। तभी फादर कैडनल उसे कहते हैं कि अगर वो चर्च की बात नहीं सुनेगा तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। जैक जाने से पहले फादर कैडनल को पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि वेलेक मेरा नाम जानता है। दरअसल जैक को शक था कि चर्च का कोई न कोई फादर वेलेक के साथ मिला हुआ है। वो वहाँ से निकल जाता है और फादर एडम भी जैक के साथ चलते हैं। दूसरी तरफ होटल में टोनी ने कैटरीना को बेड पर रस्सी से बांधा होता है। टोनी कैटरीना के होश में आते ही उसे सारी चीजें समझाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। फादर एडम और जैक मिनी ट्रक में होटल की तरफ बढ़ते हैं। फादर एडम कहते हैं कि वो जैक का पास्ट जानते हैं कि कैसे उसके पेरेंट्स को वैम्पायर ने मारा था और चर्च ने उसे पाला और उसे एक वैम्पायर हंटर बनाया। वो कहता है कि वो भी एक वैम्पायर हंटर बनना चाहता था और टीम ज्वाइन करके उनकी तरह कुछ करना चाहता है। फादर एडम की बातें सुनते सुनते जैक एकदम से ट्रक को रोकता है और घसीटकर फादर एडम को बाहर निकालता है और मारते मारते पूछता है कि वो कौन है जिसने उनकी लोकेशन वेलेक को बताई थी। जैक को फादर एडम पर शक था, बट फादर एडम कहते हैं कि अगर जैक को उस पर शक है तो वो उसे मार दे। जैक अब फादर एडम को मारना बंद कर देता है और वो दोनों फिर से मिनी ट्रक में होटल की तरफ निकलने लगते हैं। ट्रक में जैक फादर एडम को एक मैप देता है जिसमें 1800 से अब तक का वैम्पायर्स ने जहां जहां अटैक किया है उसका पूरा ब्यौरा था। जैक बताता है वैम्पायर इस पैटर्न के थ्रू कुछ ढूंढ रहे हैं। फादर एडम बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो क्या है। जब जैक बताता है कि पुरानी कहानियों के अनुसार वेलेक ब्लैक क्रॉस ढूंढ रहा है ताकि वो पूरी तरह इमोर्टल होकर सनलाइट में भी निकल सके। दूसरी तरफ होटल में कैटरीना को कुछ विजन्स आने लगते हैं। एक्चुअली वेलेक की बाइट की वजह से कैटरीना वेलेक से कनेक्ट हो चुकी थी और वो अपने विजन्स के थ्रू देख सकती थी कि वेलेक कहाँ पर है और क्या कर रहा है। यही रीजन था जिसकी वजह से जैक ने कैटरीना को मोटेल में नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ लाया था ताकि वो पता कर सके कि वेलेक कहाँ है और वो वेलेक को मार सके। तो अब कैटरीना अपने विजन्स में वेलेक को एक चर्च की तरफ बढ़ते देखती है जहां जाकर वेलेक एक नन को मार देता है और चर्च के फादर को अपने साथ ले जाता है। कैटरीना ये सब देखकर डर जाती है और वो होटल की विंडो से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट टोनी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे पकड़कर रूम में अंदर ले आता है। इन्हीं सब चीज़ों के दौरान कैटरीना टोनी के हाथ पर काट लेती है, बट ऐसा करके कैटरीना वॉमिट करती है। कैटरीना अभी तक पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बनी थी। टोनी कैटरीना को थप्पड़ मारता है और अपने घाव को लाइटर से जलाता है ताकि वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। जैक होटल के बाहर पहुंचता है और कॉल करके टोनी से रूम नंबर पूछता है। फादर एडम और जैक भी अब उनके पास आ जाते हैं। जैक टोनी के हाथ पर कट की वजह पूछता है। तब टोनी कहता है कि कैटरीना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसे बचाने के चक्कर में ये कट मिरर से लग गया। फादर एडम उन्हें सब कुछ चर्च को बताने को कहते हैं। वो चर्च में कॉल लगाने लगते हैं, तभी जैक फादर एडम को 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं जैसा वो कह रहा है सबको वैसा ही करना है, कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। फादर एडम अच्छे से जैक की बात समझ जाते हैं। तभी कैटरीना अपने विजन्स में वेलेक को देखती है जो कि प्रीस्ट के साथ था। वेलेक प्रीस्ट को मैप देता है। वो प्रीस्ट डरते हुए मैप पर एक लोकेशन पर एक सर्कल बना देता है। तभी वेलेक प्रीस्ट का गला काटकर उसे मार देता है। प्रीस्ट की मौत देखकर कैटरीना डर जाती है। जैक और टोनी उससे सब पूछते हैं और वो उन्हें बताती है कि वेलेक अभी सैन मैग्यूल में है। फादर एडम सैन मैग्यूल के आसपास के चर्च चेक करने के लिए काउंसिल में कॉल करते हैं। वो तीनों सैन मैग्यूल के उस चर्च में पहुंचते हैं जहां वेलेक ने उस नन को मारा था। वहां से वो फादर एडम और जैक पुलिस के साथ मरे हुए प्रीस्ट की मौत की जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वेलेक वहां करने क्या आया। तभी कैटरीना अपने विजन में वेलेक को देखती है जो कि कब्र से उठता है। वेलेक के साथ अब और 7 मास्टर थे। कैटरीना जैक को और टोनी को सब बताती है। जैक फादर एडम को वॉशरूम में ले जाता है और नाइफ से फादर के हाथ पर कट मारता है और सब कुछ सच सच बताने को कहता है। जैक कहता है कि उसके फादर को भी वैम्पायर ने काटा था। ये बात उसके पिता ने उसकी मदर को नहीं बताई और 2 दिन बाद उसके पिता ने वैम्पायर बनकर उसकी माँ को मार दिया था और उसके पिता ने उसे भी मारना चाहा था, बट उसने अपने पिता को जान से मार दिया था। जैक फादर एडम से कहता है कि वो उसे भी अपने पिता की तरह मार देगा अगर उसने उसे सब चीजें सच सच नहीं बताई। तब फादर एडम बताते हैं कि चर्च के अनुसार वेलेक किसी डिमोन से पॉजेस्ड था। चर्च वेलेक को एक स्मॉल टाउन ले गई थी जो कि सैन मैग्यूल में ब्रीजिया नाम से है।
चर्च ने एंशियंट और लुप्त हो चुके तरीके से वैलेक पर एक्सोरिज्म किया, जो कि बहुत लंबा और दर्दकारी था। बट एक्सोरिज्म के दौरान कुछ गलत हो गया। चर्च की काउंसिल ने कंफ्यूज होकर वैलेक पर फिर से इन्वर्स एक्सोरिज्म किया, जिसकी वजह से वैलेक का शरीर तो मर गया पर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। और इस एक्सोरिज्म ने वैलेक को एक क्रिएचर में बदल दिया, जिसे हम वैम्पायर कहते हैं। फादर एडम सैम को आगे बताते हैं कि वो जो तुमने ब्लैक क्रॉस के बारे में कहा था और सुना था वो बिल्कुल सच है। वैलेक एक्सोरिज्म में जिस क्रॉस को यूज़ किया गया था वही वो ब्लैक क्रॉस है। चर्च सालों से उस क्रॉस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है ताकि वैलेक उस तक ना पहुंच सके, और पिछले 100 सालों से ब्लैक क्रॉस घूम ही रहा है। बट फादर कार्डिनल ने पता कर लिया था कि क्रॉस किस प्रीस्ट के पास है। अब फादर जोसेफ मेरिना ही थे जो जानते थे कि वो क्रॉस कहाँ है। दूसरी तरफ वैलेक एक पुराने चर्च की तरफ बढ़ता है। वैलेक और बाकी मास्टर वैम्पायर वहां के सारे प्रीस्ट को जान से मार देते हैं। वैलेक चर्च के अंदर जाता है जहां उसे वो ब्लैक क्रॉस मिल जाता है। कैटरीना जैक को बताती है कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, वैलेक को ब्लैक क्रॉस मिल चुका है। वो चारों उसी चर्च में जाते हैं जहां से वैलेक को ब्लैक क्रॉस मिला था। जैक कैटरीना के दांत चेक करता है। ये देखकर टोनी उसे ऐसा करने से रोकता है। टोनी को कैटरीना से प्यार हो चुका था। उन दोनों में फाइट होती है, बट फादर एडम उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि अगर वैलेक ने ब्लैक क्रॉस को लेकर अपना अधूरा रिचुअल पूरा कर लिया तो वो सनलाइट में भी निकल पाएगा। तभी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कैटरीना उन्हें बता ही रही थी कि उन्हें कहाँ जाना है। वो सैंटियागो के एक खाली गांव में पहुँचते हैं जहाँ एक जेल के पास कैटरीना उन्हें रुकने को कहती है और वो बताती है कि वैलेक यहीं है। उस पूरे गांव की पॉपुलेशन 30 थी जहाँ के सारे लोग गायब थे, मतलब कि वैलेक ने सबको वैम्पायर बना दिया था। टॉनी कैटरीना के हाथ जीप से बांध देता है। वो तीनों अपने सारे वैम्पायर हंट के वेपन लेकर जेल में घुसते हैं क्योंकि वही बिल्डिंग सबसे सिक्योर थी वैलेक के लिए। जेल में जाते ही कुछ वैम्पायर उन पर अटैक करते हैं। एक वैम्पायर फादर को मारने ही वाला था कि जैक उन्हें बचाता है और फादर एडम चाकू से उस पर वार करते हैं। टॉनी और जैक वैम्पायर को एक एक कर सनलाइट में बाहर निकाल कर मारते हैं। अब वो जेल के और अंदर जाते हैं और सिक्योरिटी कैमरा से जेल के अंदर चेक करते हैं। वो प्लान करते हैं कि उनमें से एक जेल के अंदर जाएगा और एक जीप से वैम्पायर्स को बाहर खींचेगा। टॉनी जेल में जाने को कहता है, बट फादर को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो फादर एडम जेल में अंदर जाने को कहते हैं। जैक बाहर रुककर सीसीटीवी के थ्रू फादर को देखते हैं और फादर जेल में जाते हैं। जैसे ही फादर एलिवेटर से नीचे उतरते हैं वैसे ही एक वैम्पायर उन पर अटैक कर देता है। फादर एडम किसी तरह उससे फाइट करके उसे ऊपर लाते हैं और जैक उसे बंद कर देता है। तभी टॉनी उसे बाहर खींच लेते हैं। इतने में लिफ्ट से एक लेडी वैम्पायर बाहर आकर जैक पर अटैक करती है। टॉनी वहां आकर जैक को सेव कर लेता है और वो लेडी वैम्पायर को बांध कर खींचने लगता है, बट जीप में बंधी रस्सी टूट जाती है। फादर एडम और जैक उससे लड़ते हैं और जैक किसी तरह से वो रस्सी को फिर से जोड़कर वैम्पायर को बांध देता है और खींच लेता है। वो भी सनलाइट में आते ही मर जाती है। अब रात होने ही वाली थी। फादर एडम उन्हें वहां से चलने को कहते हैं। जैक अभी मास्टर वैम्पायर वैलेक को मारना चाहता था, बट टॉनी जैक को रूल नंबर 10 याद दिलाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग रात में मास्टर का शिकार नहीं कर सकते। जैक टॉनी की बात मान जाता है। वो सभी वहां से निकलने लग जाते हैं। टॉनी जीप से निकल जाता है। फादर एडम और जैक अभी मिनी ट्रक के पास पहुंचे ही थे कि वैलेक और बाकी सभी वैम्पायर वहां आ जाते हैं। वैलेक जैक पर अटैक नहीं करता और फादर एडम वहां एक जगह छिप जाते हैं। वैलेक जैक को मारता भी नहीं है बल्कि ट्रक से बांध देता है और दूसरी तरफ कैटरीना भी वैम्पायर बनकर टॉनी की गर्दन पर काट लेती है और टॉनी भी उसे अपना खून पीने देता है। वो टॉनी का खून पीकर वैलेक के पास आ जाती है। तभी वैलेक के पास फादर कैंडल भी आ जाते हैं। जैक फादर कैंडल को वहां देखकर शॉक हो जाता है। अब खुलते हैं मूवी के सारे पत्ते। फादर कैंडल स्टार्टिंग से वैलेक से मिले हुए थे। फादर कैंडल जैक को बोलता है कि अब वो बुढ़ा हो रहा है और कोई गॉड उसे मौत से नहीं बचा सकता सिवाय डेविल के। वो वैलेक की रिचुअल में हेल्प करके उसका कमांडर बनने वाला था। फादर एडम भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ टोनी को होश आ जाता है और एक गन से फायर करके अपने घाव पर लगाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। वैलेक और बाकी वैम्पायर जैक को क्रॉस पर जीसस की तरह लटका देते हैं और फादर कार्डिनल रिचुअल स्टार्ट करते हैं। रिचुअल में पूरी रात निकल जाती है। फादर कार्डिनल जैक की लेग पर काट कर
उसका ब्लड निकालते हैं और वेलेक को पिलाते हैं। अब फादर कर्नल आग की मशाल को जैक की तरफ फेंकने ही वाले थे जिससे जैक जल जाए और रिचुअल कंप्लीट हो जाए, बट तभी फादर एडम पीछे से फादर कर्नल को गोली मार देते हैं जिससे फादर कर्नल की वहीं पे मौत हो जाती है। अब सनराइज होने ही वाला था। वेलेक आग को उठाकर गुस्से में जैक को जलाने जाता है, तभी टोनी वहां आ जाता है और अपने क्रॉस बो से क्रॉस पर शूट करता है और क्रॉस को जीप के साथ घसीट कर ले जाता है। तभी फादर एडम जैक की रस्सियां काट देते हैं। तब तक सनराइज हो चुका था। सभी वैम्पायर जलने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वेलेक ब्लैक क्रॉस को उठाने जाता है बट सनलाइट की वजह से वो ब्लैक क्रॉस को टच नहीं कर पाता। वेलेक भी वहां से भागकर एक गैराज में छुप जाता है। जैक भी उसके पीछे गैराज में जाता है। जैक ब्लैक क्रॉस को भी साथ लेकर गया था। वेलेक जैक पर अटैक करता है बट जैक ब्लैक क्रॉस को वेलेक के पेट में घुसा देता है। वेलेक को इससे कोई असर नहीं होता। वो क्रॉस को पेट से निकालने की कोशिश करता है, तभी जैक गैराज के पिलर को तोड़ देता है और सनलाइट पूरे गैराज में पड़ जाती है और वेलेक वहीं जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ टोनी कैटरीना को ढूंढ लेता है और उसे ट्रक में बिठाकर वहां से जाने लगता है। तभी फादर एडम टोनी की तरफ गन पॉइंट करते हैं क्योंकि टोनी भी अब वैम्पायर बनने वाला था। जैक फादर को गन नीचे करने को कहता है। जैक कहता है रूल नंबर 1, अगर तुम्हारा पार्टनर को वैम्पायर काट ले तो उसे कभी जिंदा मत छोड़ो। पर जैक टोनी को नहीं मारता और उसे और कैटरीना को जाने देता है। वो एंड में बोलता है 2 दिन बाद मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। यही मूवी खत्म हो जाती है। अब मैं देता हूँ कुछ अपने ओपिनियंस इस मूवी के। ये मूवी एक हॉरर बेस्ड वैम्पायर की मूवी है। इस मूवी में हम वैम्पायर्स को बाकी सभी मूवीज की तरह क्रॉस से डरते हुए या इजीली मरते हुए नहीं देखते हैं। केवल सनलाइट में ले जाकर ही या लकड़ी के टुकड़े को उनके दिल में घुसाकर ही इस मूवी में वैम्पायर्स को मारा जाता है। ये मूवी जॉन कारपेंटर द्वारा बनाई गई एक क्लासिकल मॉडर्न वैम्पायर मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें वेलेक का ओरिजिन और उसकी पूरी स्टोरी ऑडियंस को बताई गई है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इस मूवी को 1 टाइम वॉच मूवी तो जरूर कहूँगा और आप सबसे भी कहूँगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं वैम्पायर्स मूवी के कुछ फैक्ट्स की। इस मूवी के लीड रोल के लिए जेम्स वुड ने खुद इंटरेस्ट शो किया था। जेम्स वुड की ये फर्स्ट एक्शन मूवी थी। उन्हें जैक क्रो का रोल इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने खुद जॉन कारपेंटर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ये लीड रोल करना है। मोंटोया के रोल के लिए कारपेंटर की फर्स्ट चॉइस ब्रूस कैम्बेल थे। जॉन कभी भी इस मूवी को बाकी सभी वैम्पायर मूवी की तरह नहीं बनाना चाहते थे। 90s में रिलीज हुई ये फर्स्ट मूवी थी जिसे जॉन को फाइनेंशियली फायदा पहुंचाया था। जॉन ने इस मूवी के लिए लीड रोल पहले कर्ट रसेल, क्लिंट ईस्टवुड, टॉमी ली जोन्स और डैनी ग्लोवर को ऑफर किया था, बट सब ने ये रोल करने से मना कर दिया था। ये जॉन की लास्ट 20th सेंचुरी में बनी मूवी थी। स्टार लोग मैगजीन के अनुसार कैरी हिरोकी, जिन्होंने डेविड का छोटा सा रोल किया था, वो कभी भी अपने रोल से खुश नहीं थे। मूवी की शूटिंग स्टार्ट होते ही प्रोडक्शन टीम ने इसका बजट आधा कर दिया था। टीम ग्यूनी, जिन्होंने फादर एडम का रोल किया था, 1998 में उन्होंने एक साथ 2 वैम्पायर मूवीज में काम किया था, जिसमें से दूसरी मूवीज थी ब्लेड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे ऑल पे सेट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा न्यू चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस बनाएं और हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें। थैंक यू।